जी मसीह यस्सु में आपकी सलामती हो। शलोक टीवी पर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त नहायत खुशी की बात है जिस काम को करने के लिए खुदावंद ने शलोक टीवी को खिदमत दी, ताकि उन बहनों और उन ख़ानदानों की हेल्प कर सकें जो कि ज़रूरतमंद हैं। हमारी ऐसी बहनें जिनके हस्बैंड्स मसीह में सो गए हैं, शलोक टीवी को खुदावंद ने खड़ा किया था कि उनकी कुछ हद तक हेल्प की जाए। तो इस काम की शुरुआत के लिए मैं पादरी वहीद मनसी साहब मेरे साथ हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो दुआ में रहनुमाई करें। इब्तिदाई दुआ में। आसमानी बाप, हम तेरे हजूर में आते हैं क्योंकि तू हमारा खुदा है। तेरे सारे फ़ज़ल के लिए, तेरी रहमत के लिए जो तूने शलोक टीवी पर की है, खुदावंद इसके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और तेरे खादम भाई तरसेम के लिए शुक्र अदा करते हैं जो लाहौर से हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं, ताकि इस कलीसिया में उस खिदमत को कर सकें जो तूने उन्हें सौंपी है। सो खुदावंद मिन्नत करते हैं कि इस खिदमत के वसीले से जो तेरा बंदा तरसीम कर रहा है और शलोक टीवी कर रहा है, खुदावंद हमारी कलीसिया बाबरकत ठहरे। खुदावंद इनके सारे नजराने, हदिये और ख़ुसूसी तौर पर ये सारे गिफ्ट्स खुदावंद तेरे हजूर में हम पेश करते हैं। और खुदावंद टीवी के लिए और तेरे खादम के लिए बरकत चाहते हैं, और उन ख़ानदानों को भी खुदावंद तेरे हजूर में पेश करते हैं जब ये खुशी का मौका है। और खुदावंद पाक खुदा, लेकिन ये ख़ानदान दुख और तकलीफ़ में से गुज़रे हैं, तो ऐसे में खुदावंद पाक खुदा, जब तूने शलोक टीवी को खड़ा किया है तो फ़ज़ल बख्श दे कि ये ख़ानदान फिर से तेरे हजूर में बहाल होते हुए तेरी शुक्रगुज़ारी और तेरी ताज़ीम करें। मसीह खुदावंद के नाम के वसीले से आमीन। थैंक यू। इस वक्त नहायत खूबसूरत मौका है ताकि हमारी, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, हमारी बहुत सारी बहनें और यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये कीमती लम्हा है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो है इस खिदमत के साथ साथ हम कलाम की खिदमत भी करें, और कलाम के ज़रिए से खुदावंद आज हमें क्या सिखाना चाहते हैं, हम खुदावंद की मर्ज़ी को जानने के लिए मैं दावत दूँगा। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं पास्टर फैसल साहब। मैं उनको अभी दावत दूंगा कि वो आके कलाम की खिदमत को पेश करें, ताकि खुदावंद जो हमें सिखाना चाहता है वो उनकी ज़ुबान से हमें सिखाए। जी पास्टर। थैंक यू सो मच भाई साहब। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ, भाई तरसीम साहब का, शलोक टीवी का और सब अजीज़ों का, कि आज हम सब मिलकर खुदा के कलाम में से सीख सकते हैं। इससे पहले कि हम कलाम में से पढ़ें, मैं वक्त की बचत के लिए आपको कुछ लम्हा के लिए पुराने यादनामा में लेके जाना चाहता हूँ। जब हम खुदावंद के कलाम में देखते हैं कि बनी इसराइल बियाबान में हैं, और बियाबान में वो गिला शिकवा करते हैं खुदा से कि खुदावंद, हम वहाँ पर खुशहाल थे, अच्छे खाने खाते थे, लेकिन बियाबान में तू हमें क्या करना चाहता है? हलाक करना चाहता है। वो खुदा की उस निजात के बड़े मंसूबे से गाफिल थे, और वो सिर्फ़ अपने पेट की तरफ ध्यान दे रहे थे कि हम वहाँ पर बड़ा खाना खाते थे और यहाँ पर हम हलाक हो रहे हैं। तो खुदावन ने उनके लिए मन बरसाया ताकि वो खुदा की शुक्रगुजारी कर सकें, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा हुआ नहीं। तब भी गिला शिकवा, शिकायतें उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे। और जब मन बरसा था तो खुदा ने स्पेशल उनके लिए एक उनको सिखाया कि किस तरह से आपने इसमें शरीक होना है, कितना आपने लेना है और कितना आपने दूसरों के लिए छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो ख़ुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा करते थे, और कुछ लोग अपने लिए ज़्यादा कलेक्ट कर लेते थे। और स्पेशली फ्राइडे को, चूँकि हफ्ते के दिन सब्बत होता था, तो खुदा ने उन्हें मना किया हुआ था कि आपने ज़्यादा कलेक्ट नहीं करना, और जितना आपको चाहिए होगा उससे ज़्यादा आपने कलेक्ट नहीं करना। लेकिन फिर भी लोग लालच कर लेते, और जो बाकी उनके पास बचता वो ख़राब हो जाता, तो इस तरह उनको उससे कुछ फ़ायदा ना होता। तो हम खुदावंद के कलाम में देखेंगे करंथियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा ख़त, और उसके 9वें बाब में से मैं आपके लिए पढ़ूँगा। यहाँ पर लिखा है 6 आयत से, लेकिन ये बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा।
जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज़ रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फ़ज़ल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज़ काफ़ी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहा करे। चुनांचे लिखा है कि उसने बखेरा, उसने कंगालों को दिया है, उसकी रास्तबाजी अब तक बाकी रहेगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। अगर हम इस चीज़ के बारे में गौर करें तो नया अहदनामा खैरात के बारे में बहुत ज़्यादा हमें सिखाता है, चैरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा सिखाता है। और इब्तदाई तौर पर जब कलीसिया अभी बिल्ड हो रही थी तो हम देखते हैं कि लोगों ने अपने घरों को बेचकर तो रसूलों के कदमों में लाकर अपने पैसे रख दिए। और वो चैरिटी का पहला हम समझते हैं स्टेप था, जहाँ पर लोग जो कि मसीही ईमानदार हो रहे थे वो अपने अपने घर बेचकर नए ईमानदारों की मदद के लिए एक जज्बा रखते थे। और उन्होंने इस हद तक कुर्बानियाँ दी कि वो चाहते थे कि हमारे बाकी जो मसीह बहन भाई हैं वो भी खुशी से और बाबरकत तरीके से मसीह ज़िंदगी का सफ़र जारी रख सकें। और एक चीज़ और जो हमें यहाँ पर काबिल गौर है, जो मैं चाहता हूँ कि हम मिस ना कर जाएं, वो ये है कि उनके पास वसाइल जो थे शायद वो डायरेक्टली नहीं थे, इसीलिए उनको अपने घरों को क्या करना पड़ा, बेचना पड़ा। शायद वो मालदार होते तो वो अपनी सैलरी से या अपने कोई और ज़राए से भी उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उनका जज्बा उनकी गुर्बत से ज़्यादा बड़ा था। हम सब जो इस वक्त इस कलाम को सुन रहे हैं, हम सोचते होंगे कि शायद हम उस माली हालत में नहीं हैं कि हम किसी को 100-200 या कोई थोड़ी बहुत हेल्प कर सकें। हम समझते शायद किसी की हेल्प करने के लिए हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा स्टॉक होगा तो फिर ही शायद हम किसी की कुछ हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुदा हमारे थोड़े को भी किसी की बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। असल चीज़ है पैशन, जज्बा, सोच कि क्या हम अपनी पॉकेट मनी से, क्या हम अपने अखराजात में से कोई थोड़े बहुत पैसे बचाकर किसी की ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। और आजकल ऐसा होता नहीं है, नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर कोई अपने लिए फ़िक्रमंद है, हर कोई चाहता है कि मेरी जो जायदाद है वो थोड़ी सी और बढ़ जाए। जब और बढ़ती है तो ख्वाहिश और बढ़ जाती है कि नहीं, इसको थोड़ा सा और होना चाहिए। तो इस दौड़ में लगते हुए हम फिर इस बात को भूल जाते हैं कि किस तरह से हमें दूसरे लोगों का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है। ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं, कलीसिया को चाहिए कि वो थोड़ी बहुत अपनी कलेक्शन करके ऐसे लोगों तक पहुंचा करे। ये जो करंथियों का ख़त अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पौलुस जो है एक कलीसिया का रेफरेंस दे रहा है जिसका नाम है मुकदीनिया की कलीसिया। ये जो मुकदीनिया की कलीसिया थी ये बड़ी इस काम में एक्टिव थी खैरात के मामले में। और अब पौलुस जो है वो मुकदीनिया की कलीसिया का रेफरेंस देकर करंथस की कलीसिया को समझा रहा है कि ये ना हो कि मुकदीनिया वाले सोचें कि करंथस वाले तो खैरात के मामले में कमज़ोर हैं। तो हम जब तक अपने हाथ फैलाए रखेंगे हम अपनी ज़िंदगी में देना सीख नहीं सकते। और खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि देना लेने से मुबारक है। हम शुक्रगुज़ार हैं भाई तरसीम के, शलोक टीवी के, कि उन्होंने आज इस बात को मुमकिन किया कि वो ऐसे लोगों तक पहुंच सके जो ज़रूरतमंद हैं। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, क्या भाई तरसीम लाहौर से इस बात को महसूस कर सके? हम जो इस इलाका में रहते हैं, क्या हमने कभी इस बात के बारे में गौर किया? क्या हमने कभी सोचा कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग हैं वो शाम को खाना खा के भी सोते हैं या नहीं? तो खैरात का काम किसी एक दो शख्स का काम नहीं है, और ये कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है कि आपने ज़रूरी कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही देना है। आप थोड़ी हेल्प भी कर सकते हैं, किसी के घर आप रोटी भेज सकते हैं, वो भी उनके लिए एक हेल्प है और आपका जज्बा उस दरकार है। और सबसे बड़ा, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें, आजकल भी चर्चेस जो हैं वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो दूसरों की मदद के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल होते हैं। अगर हम खुदा के कलाम में देखें तो चर्च को, हैकल को ज़ख़ीरा खाना क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? ज़ख़ीरा खाना।
और ये मलाकी की किताब में है कि खुदावंद हुक्म देता है कि सब लोग ज़ख़ीरा खाना में अपनी दैयकी लेके आया करें, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि किस तरह से हैकल या चर्च जो है वो गरीबों, मुस्तहकों, मुसाफिरों और ख़ादमीन की हेल्प के लिए इस्तेमाल हो सकता है। मैं आप सब जो यहाँ पर मुकामी लोग हैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप सब महीनावार अपनी सेविंग्स को जमा करना सीखें। कोई हज़ारों या लाखों रुपए की बात नहीं है, शायद ये 100 रुपया भी हो सकता है, शायद कोई 200 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी पॉकेट मनी, आपकी जेब आपको कितना देने का इजाज़त देती है। लेकिन अगर आप इस काम को करना सीख जाएंगे तो ज़िंदगी में खुशी, एक सुकून जो है वो आपको महसूस होगा और आप खुदा की उस बड़ी बुलाहट का हिस्सा बन सकेंगे जो आज ज़रूरत है जिसकी। और बहुत सारे घराने कोविड की वजह से नौकरियां खो बैठे और बहुत पीछे चले गए, उनको हमारी हेल्प की ज़रूरत है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि आपकी 2 दमड़ियाँ भी किसी के लिए बाइसे बरकत हो सकती हैं। और अपनी दैयकियाँ, अपने हदियाजात अगर आप चर्च को देते हैं तो चर्च भी बरकत का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और आजकल हम समझते हैं कि खादमीन से ज़्यादा हम किसी और पे इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। खुदावंद का खौफ, खुदा का डर सब में होना चाहिए, लेकिन हमारा ईमान है कि खुदा हम सब को इस काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मैं आप सबको एक दफ़ा फिर इस बात के लिए इनकरेज करूँगा कि अपने आप को कभी भी ना रोकें। जब खुदा आपको किसी को देने के लिए, हेल्प करने के लिए आपके दिल में कोई ख्वाहिश आए तो ज़रूर आगे बढ़ें और देने के लिए अपने हाथ को बढ़ाएं। खुदावंद आपके हदियाजात को, आपकी दैयकी को ज़रूर इस्तेमाल करेगा ताकि बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और खुदा का नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। आए हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करेंगे इस सारे बड़े काम के लिए, खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे। पर सब बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं आप सबके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ जी। थोड़ा देर टाइम है कहते कर लो जी। अच्छा, बात ये है जिस तरह अभी फैसल भाई बता रहे थे, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपनी दैयकी और हदिये जो हैं वो खुदावंद के हुज़ूर में ज़रूर पेश करने चाहिए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा वाज़िया कर देना चाहता हूँ, हम आपसे कोई दैयकी या हदिये लेने के लिए नहीं आए। दैयकी और हदिया जो है वो आपने अपने पादी साहब को देना। ये बैठे हैं, ठीक है जी, आपने अपने पादी साहब को दैयकी और हदिया देना। लेकिन हम इस आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप दैयकी और हदिया ज़रूर निकालें। आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं दैयकी या हदिया निकाल लूँगा तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। खुदावंद मुझे बड़े बौल से बचाए, खुदावंद मुझे माफ़ करे, लेकिन मैं इस गवाही को ज़रूर आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा नहीं बल्कि 20वां हिस्सा खुदा के लिए निकालते हैं। आमीन। और खुदावंद सारे काम पूरे करता। मतलब बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक 10वां हिस्सा 100 में से 10 रुपये है, लेकिन हम 100 में से 20 रुपये खुदा के लिए निकालते हैं। हालेलुया। लेकिन खुदावंद सारे काम पूरे करते हैं, इसमें हमारी कोई लियाकत नहीं है। देखते हैं जब यीशु मसीह जो है ना कश्ती में है, लेकिन पतरस और दूसरे शागिर्द तूफ़ान आने के बाद क्या करते हैं, अपनी कोशिश के चप्पू चला रहे हैं लेकिन वो बच नहीं पा रहे। क्या नहीं हो रहा? बच नहीं पा रहे, क्योंकि वो अपनी कोशिश कर रहे हैं ना। लेकिन जब यीशु को उठा लिया, यीशु उनकी कश्ती में उनके साथ ज़िंदा जब मौजूद है, फिर उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जस्ट यीशु ने कहा थम जा, रुक जा। बारिश भी थम गई और तूफ़ान भी रुक गया। अब उनको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी बचने के लिए। इसी तरह से हम अगर ये सोचें कि मैं 2 नौकरियां कर लूं, बहुत मेहनत कर लूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी मेहनत से कुछ नहीं कर सकते जब तक खुदावंद ही हमारी मेहनत में बरकत ना दे। आमीन। स्पेशली तौर पे मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ, जब हम खुदावंद के लिए थोड़ा सा हिस्सा निकालते हैं, खुदावंद ऊपर से देख रहा है और वो कभी भी ऐसा नहीं है, वो बेइंसाफ़ खुदा नहीं है।
और मैं फिर से आपको ये बताना चाहता हूँ, आप अपनी दायकी और हदिया पूरी ईमानदारी से पूरा निकालें, खुदावंद उसमें किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगा। आपके पादी साहब आपके सामने बैठे हैं, वहीद मनसी साहब, आपने अपनी दायकी और अपने हदिया जात वहीद मनसी साहब को देने, हम वो लेने के लिए नहीं आए। अक्सर अमूमन ऐसा होता है, मतलब लोग सोचते हैं कि पादरी जड़े ने सारे ही हदिये के बारे में गल करते हैं, पता नहीं है इन्होंने हदिया चाहिए होंगे। मैं आपको ये बता दूं, जिस मिनिस्ट्री के साथ वो काम कर रहे होते हैं वो मिनिस्ट्री उनको तनख्वाह देती है। पास्टर साहब ऐसे ही है, उनको आपकी हदियों की ज़रूरत नहीं होती। आप हदिया ना भी दें ना तो उनको तनख्वाह मिलनी है, ऐसी है जी, उनको वैसे भी तनख्वाह मिलनी है। लेकिन ये बरकत का राज है, ये उसकी बरकत का राज है जिसने हदिया दिया। अब वो हदिया वो किस नीयत से देता है वो तो वो जानता है या उसका खुदा जानता है, ठीक है। और इस सारी बातों का लुबे लुबाब ये है, जब हम खुदा के साथ वफ़ादार हैं तो वो हमारे साथ हमारी बेवफाइयों में भी वफ़ादार है वो तो जब हम उसके साथ वफ़ादार हो जाएंगे तो वो तो कहता है कि तुम आज़मा के तो देखो मैं कितना मेहरबान हूँ। आमीन। तो इस सारे कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं इस वक्त पादरी वहीद मनसी साहब से कहूँगा कि इस कलाम के लिए और उस सारे राशन के लिए आप दुआ में रहनुमाई करें, और उस सारे राशन के लिए और इन तमाम ख़ानदानों के लिए आप बरकत चाहें। खुदावन बाप, हम फिर तेरे हजूर में आते हैं और खुदावन शुक्रगुजारी करते हैं शलोख टीवी के लिए कि खुदावन जो तूने उन्हें बोझ दिया उन्होंने उसके मुताबिक इन ख़ानदानों के लिए फ़ूड बैग तैयार किए हैं। सो खुदावन उन फूड बैग्स पर और उसमें सारी कंट्रीब्यूशन करने वाले हाथों के लिए खुदावन तुझसे बरकत, ज़िंदगी, सेहत, सलामती की दुआ मांगते हैं। और ख़ास तौर पर इन फैमिलीज़ के लिए जो मुतासर हुई, खुदावन मिन्नत करते हैं कि तेरी रहमत और तेरी बरकत हमेशा इन पर रहे और तेरा अजीम हाथ इन ख़ानदानों पर बढ़े, ताकि खुदावन इनकी सारी ज़रूरतें तेरे इलाही ख़जाने से पूरी हों और इन्हें किसी शय की कोई कमी ना आए, बल्कि खुदावन ये हाथ तेरे शुक्रगुजार और देने वाले हों और तेरा ज़िंदा बुजुर्ग नाम इनके ख़ानदानों में इज़्ज़त और जलाल पाए। फिर से खुदावन तेरे बंदे की इस सारी कावश के लिए, इस टीवी के लिए और खुदावन पाक खुदा इस बोझ के लिए जो उन्होंने इस कलीसिया के लिए महसूस किया, तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे खादम के लिए भी तुझसे बरकत की दुआ मांगते हैं मसीह खुदावन के नाम के वसीले से, आमीन। थैंक यू जी पास्टर साहब। और इस वक्त हम फ़र्दन तमाम बहनों को वो राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इस वक्त सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा पादरी वहीद मनसी साहब जो कि इस जगह के मकामी पास्टर हैं, मेरी गुजारिश होगी कि सबसे पहला जो गिफ्ट है वो उन्हीं के हाथों से हम दिलवाएं। तो मैं पास्टर साहब ज़रा आप, और जो है ना हमारे पास हैं नाज़रीन, जैसे आप जानते हैं हमारे साथ एक बड़े प्यारे भाई थे जो घर के सरबराह थे, और चंद दिन पहले ही हमें जब इत्तला मिली कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, लेकिन हमने खुदावंद के फजल से पहले ही उनके लिए ये एक पैकेज जो है वो तैयार कर रखा था। लेकिन हमें इस चीज़ का दुख भी हुआ क्योंकि वो जो है उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन हमें इस चीज़ की खुशी है कि हम उस अपने प्यारे भाई से आसमान में खुदावंद के सामने ज़रूर मुलाकात करेंगे। और मैं अपनी बहन से गुजारिश करूँगा, मिसेस शहजाद से, कि वो जो है ना इस पैकेज को रिसीव करें। काशी भाई जी, मैं जी जी, थोड़ा सा साथ आ जाए। पर सब आप ज़रा हाथ रखें और बहना को जस्ट करा दें। जी, इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा पास्टर फैसल से कि वो तशरीफ़ लाइएगा और एक गिफ्ट को रिसीव करवाने में हमारी मदद करें। मैं गुजारिश करूंगा अपनी प्यारी बहन नज़ीरा बीबी की। ये हमारी बहन जो है वो जो हस्बैंड जो है वो मसीह में सो गए हैं, हमारी बुजुर्गा भी हैं, हमारी माँओं की तरह हैं।
खुदावंद इनके ऊपर अपने फजल को बढ़ाए रखे। जी पर सब ये लीजिएगा। जी इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा शलोक टीवी के नुमाइंदा जो यहाँ पर मौजूद होते हैं आसिफ अनवर साहब से कि वो आएँ और इस राशन पैकेज को रिसीव करवाने में हमारी मदद करें। और मैं गुजारिश करूंगा साजिद भाई जो हैं, साजिद भाई की मैसेज हैं मेरे ख्याल। जी मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा शलोक टीवी के दूसरे नुमाइंदा काशिफ अनवर साहब से कि वो आएँ और इस पैकेज को रिसीव करवाने में हमारी मदद करें। और यहाँ पे आएंगे रॉबर्ट मसीह साहब। मिसेस तरसीम से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। और यहाँ पे मैं गुजारिश करूँगा बहन सोबिया से कि वो आके इसको रिसीव करें। नसरीन दानों के नाम से जाने जाते हैं। जी इस वक्त मैं गुजारिश करूंगा भाई जनास से कि वो आएँ और इस राशन में को इस पैकेज को रिसीव करवाने में हमारी मदद करें। और मैं गुजारिश करूंगा हमारी मसीह में सारे बहन भाई हैं, इसलिए मैं बहन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। हमारी प्यारी बुज़ुर्गा भी हैं और बहन भी हैं, आंटी सलामती हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ। जी इस वक्त मैं अब खुद ही दे लेता हूँ, आखिरी है तो मैं खुद ही दे लेता हूँ। और मैं गुजारिश करूँगा हमारी प्यारी बहन हैं और बुज़ुर्गा भी हैं अख्तर बीबी, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने इस पैकेज को रिसीव कर लें। ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਜੱਸੂਦਾਰ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸਭ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਦੂਰੀਆਂ। ਕਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ ਕੋਈ ਗਮੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਏ। ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ, ਮੌਜ ਲੱਗ ਗਈ ਏ ਕੋਈ ਥੋੜ ਵੀ ਨਾ ਰਹੀਏ। इस वक्त इस खिदमत में हमारे साथ मौजूद थे पास्टर वहीद मनसी साहब और पास्टर फैसल साहब। शलोक टीवी ने इनके लिए भी एक ईस्टर का छोटा सा गिफ्ट इनको देने के लिए लिया है, और वो है एक सूट की मानिंद जो कि ये है जी पादरी वहीद मनसी साहब के लिए। और मैं ये पास्टर फैसल से कहूँगा कि वो पादरी वहीद मनसी साहब को दें। और ये दूसरा सूट है जो कि पास्टर फैसल के नाम का है, ये मैं पास्टर वहीद मनसी साहब से कहूँगा कि वो पास्टर फैसल को देते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दूसरा ये है कि आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें ताकि खुदावंद हमारी मदद करे और हम बहुत सारे ख़ानदानों के पास पहुँचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैंने ये फ़ैसला लिया
कि किसी एक बहन के लिए मैं अपनी सैलरी में से ये निकालूंगा, तो मुख्तलिफ दोस्त और शामिल हुए तो ये पैकेज बढ़ते बढ़ते 10 फैमिली तक पहुंचा। अब मैंने खुदावंद के हुजूर में ये दरख्वास्त रखी है कि खुदावंद हम 50 लाख फैमिलियों तक पहुंचना चाहते हैं, तो खुदावंद ऐसा ज़रूर करेंगे। आप सब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। खुदावंद आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।